अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट k be an integer such that the triangle with vertices k comma minus 3k 5 comma k minus k comma 2 has an area 20 square units. Then the orthocenter of this triangle is at point a comma b. Find a comma b. Orthocenter of this triangle is at point a comma b. Then find a comma b बोला है। क्या दिया है यहाँ पे, k be an integer such that the triangle with vertices k comma 3k 5 comma k minus k comma 2 has area 20 square unit। तो इसका स्क्वायर फाइंड करना है यहाँ पे पॉइंट ए बी। देखो अभी मतलब यहाँ पे डायरेक्ट गिवन रहेगा, मतलब द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल एट पॉइंट, ऐसे एग्जांपल में रहेगा। मैंने उसको एक्सटेंड किया, मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए पॉइंट ए बी, तो फाइंड ए बी मतलब नहीं क्या, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एट पॉइंट, पॉइंट फाइंड करना है। देखो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के यूजिंग द गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ द वर्टिसेस x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस वन। सही है, ये फॉर्मूला याद रखो। ABC, substitute coordinates ABC, so x1 equal to k, x1 y1 equal to minus 3k, मतलब देखो यहाँ पे x1 x y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 k y1 minus 3k x2 5 y2 k x3 minus k y3 2 पुट कर दो इसमें, तो एरिया k के फॉर्म में आएगा 1/2 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 10। सो वी आर गिवन दैट एरिया इज 20 स्क्वायर यूनिट दिया है, सो 1/2 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 10 इक्वल टू 28। So 5k square plus 13k plus 10 equal to 56. This leads to possible well equation. This leads to two possible equation. One is 5k square plus 13k plus 10 equal to 56. इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू है, मतलब a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 13, c इक्वल टू 10। इसमें पुट कर दो तो k की वैल्यू आ गई माइनस 13 प्लस माइनस रूट ऑफ 1089 अपॉन 10। सो दिस इज अ 33 स्क्वायर रूट ऑफ 1089। 33 पुट करने के बाद के दो वैल्यू होंगे, वन ऑफ इज के वन एंड सेकंड इज के टू। सो के वन आ गया 2, के टू आ गया माइनस 20/3। द प्रॉब्लम स्टेट दैट के इज एन इंटीजर, मतलब इसको स्किप कर दें, छोड़ दो इसको। के वन क्या लेंगे, 2k इक्वल टू 2 इज अ वैलिड वैल्यू, तो 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 10 इक्वल टू माइनस 56। ये इक्वेशन दिया ना, 5k स्क्वायर प्लस 13k इक्वल टू, यस दो केसेस पॉसिबल, प्लस माइनस ना, एक बार प्लस लेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। सेकंड केस यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, हाँ ये सेकंड केस माइनस 56 के लिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता, तो इसको निगेटिव मतलब छोड़ दो, ये वैल्यू लो ही मत, क्योंकि देखो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव मतलब वो क्या हो जाएगा, देयर आर नो रियल सॉल्यूशन फॉर के, मतलब इंटीजर चाहिए ना अपने को के। सो के इक्वल टू 2 इज ओनली, सही है। ए इक्वल टू के इक्वल टू ए बी सी में पुट करो, जो ए बी सी वर्टाइसेस क्या दिया है देखो, ए बी सी वर्टाइसेस के फॉर्म में, देखो के फॉर्म में लिखा नहीं कि यहाँ पे, देखो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ना, तो k की वैल्यू पुट कर दो x1 y1, तो वो क्या आ गया k इक्वल टू 2। देखो ये कोऑर्डिनेट कैसे है कि a है x1 y1, सही है, मतलब नहीं क्या, ये डायग्राम के हिसाब से डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, सही है। ये पॉइंट दिया एक के कॉमा माइनस 3k, बी पॉइंट है 5 के और सी पॉइंट है -k, 2। तो के की वैल्यू पुट कर देते, ये आ गया 2 -6, ये आ गया बी पॉइंट आ गया 5 2 और सी पॉइंट आ गया -2 2। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर, we need to find the ortho center of this triangle. The ortho center is the intersection point of the altitudes. ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं अपन, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ अल्टीट्यूड। लेट्स फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड, मतलब नहीं कि साइड ए बी, बी सी, ए सी, मतलब ऑर्थो सेंटर नीड टू फाइंड, मतलब इस क्वेश्चन में ना ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए पूरे साइड करने के स्लोप फाइंड करेंगे। देखो स्लोप मतलब ए बी पॉइंट का कैसे, ये ए को लेंगे x1 y1, बी को लेंगे x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 8/3। स्लोप ऑफ BC 0 था, स्लोप ऑफ AC क्या था -2। सिंस द स्लोप ऑफ BC इज 0, द साइड BC इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 2, है ना। BC इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, सही, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि उसका स्लोप क्या है 0। द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A टू साइड BC मस्ट बी अ वर्टिकल लाइन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर रहेगा ना अल्टीट्यूड, तो मतलब वो क्या हो गया, द इक्वेशन ऑफ दिस अल्टीट्यूड एच विल बी एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब वो एक्स एक्सिस हो गया ना, ये वाई इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू 2 मतलब एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इक्वल टू 2, सपोज डायग्राम के हिसाब से देखो अपने, वाई इक्वल टू 2 दैट लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, दिस इज लाइन सपोज y इक्वल टू 2, उसका अल्टीट्यूड उसको परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब वो दैट पैरेलल टू क्या रहेगा, y एक्सिस, मतलब बनेगा x एक्सिस को कट करेगा। देखो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स है, तो a इक्वल टू क्या दिया है, एक्स है ना, तो x है मतलब पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट दैट इज 2 दिया, द इक्वेशन ऑफ एच इज x इक्वल टू 2, मतलब वो a रहेगा x इक्वल टू 2, सही है। दिस मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर इज a इक्वल टू 2। नाउ वी फाइंड द अनदर अल्टीट्यूड, मतलब ये अल्टीट्यूड होगी a इक्वल टू 2। लेट्स फाइंड द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स b टू ac, सही है। अभी ये जो वर्टेक्स हुआ है a टू bc, सही है, a टू bc निकालने के लिए वर्टेक्स है ये भी, ओके। नेक्स्ट जो है ना, द स्लोप ऑफ लाइन a इक्वल टू, नाउ टू फाइंड द अल्टीट्यूड लेट्स फाइंड द अल्टीट्यूड फ्रॉम b टू ac, सही है। b टू क्या करना है ac, तो b टू ac के लिए देखो, द स्लोप ऑफ AC इज -2, उसका -2 दिया, तो स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल का निगेटिव, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ना, द स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड एच बी विच इज परपेंडिकुलर टू AC, इसका जो अल्टीट्यूड रहेगा वो बी है ना, अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू दैट इज परपेंडिकुलर, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, उसका निगेटिव करेंगे 1/2। अभी उस इक्वेशन का लाइन निकालो जिसका स्लोप क्या 1/2 है, मतलब अल्टीट्यूड पासेज टू द पॉइंट 5,2 है, तो इक्वेशन ऑफ एच बी क्या हो गया, मतलब एच 5 माइनस 5 बी, तो 1/2 x माइनस 5। टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर, अभी ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए देखो, वी सब्सटीट्यूट x इक्वल टू a इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन, तो y इक्वल टू क्या गया 1/2, मतलब क्या गया, सो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर इज b इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 2 है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज a कॉमा b दैट इज 2 कॉमा 1/2 इज द फाइनल आंसर, क्लियर, दिस इज ऑर्थो सेंटर। देखो यहाँ से ए से डाला बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, फिर बी से अल्टीट्यूड डाला ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला 2,1/2, वैसे भी कर सकते हैं दूसरी टेक्निक के हिसाब से, मतलब नहीं अल्टीट्यूड डालेंगे यार, ए बी सी पॉइंट निकले, दो अल्टीट्यूड निकालो, ए और बी का अल्टीट्यूड, ए अल्टीट्यूड मतलब बी सी के ऊपर वो परपेंडिकुलर जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन निकालो, पहले तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेके इसका निगेटिव स्लोप हो जाएगा, फिर उसके बाद दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन 2,1/2 इज अ फाइनल आंसर दैट इज ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट